सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन मुलतवी करने पर सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज रिमार्क्स दिए कि कल के हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार को देखना है। सियासी जमातों के फरीक बनने का मामला बाद में देखेंगे। रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। उन्होंने मजीद कहा कि आजकल सियासी पारा बहुत ऊपर है। इलेक्शन मुलतवी करने पर सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने आज रिमार्क्स दिए कि आजकल सियासी पारा बहुत ऊपर है। इलेक्शन कमीशन सदर की तारीख मंसूख करने का इख्तियार नहीं रखता। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि इंतखाबात मुलतवी करने की कोई आईनी पुष्टपनाही नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि 1 मार्च के फैसले पर मेरा जवाब है कि कानून सदर को इख्तियार देता है। 1 मार्च के फैसले पर मेरा जवाब है कि कानून सदर को इख्तियार देता है, वो तारीख दें। अगर आप 1 मार्च के फैसले पर वजाहत चाहते हैं तो अलग से दरख्वास्त दें। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। इससे मुतालिक मजीद अपडेट है कि हुकूमती इत्तेहाद ने भी इस केस में फरीक बनने का फैसला कर लिया है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF की जानिब से केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर की जाएगी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन से मुताल्लिक़ केस में फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया और कहा कि मफाद आमा और इलेक्शन किस तरह एक दूसरे से जुड़े हैं, फुल कोर्ट इसकी तशरीह करे। इदारे की इज़्ज़त, तौक़ीर और तकरीम और उसकी आज़ादाना हैसियत को बरकरार रखने के लिए फुल कोर्ट जो है वो बैठे और इस मामले पे वो तशरीह करे इन सब मामलात की, बशमूल जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं इलेक्शन के इनेकाद के सिलसिले में और मुफाद आमा और इलेक्शन किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसी आइनी तशरीहात जिनका मुल्क की सियासत पे और आवाम पे गहरा असर पड़ना हो। इज्तमाही सोच है जो कलेक्टिव विजडम है वही रास्ते निकालती है। जस्टिस राजुल हसन साहब और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब उनके अलावा जितने जज साहबान हैं इस वक्त 13 रुकनी बेंच होना चाहिए फुल कोर्ट का जो ये मामला सुने। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि जजेस के इख्तलाफी नोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ आज़ाद अदलिया चाहती है। उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग ने ऐसी खातून को तर्जुमान लगाया है जो काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकती। ऐसे तर्जुमान लगाने से पार्टी का हशर क्या होता है सबको मालूम है। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि अदलिया का एहतराम है लेकिन लार्जर बेंच के अरकान अदलिया और बार में तकसीम की वजह से मजीद इबहम पैदा हो रहा है। अदलिया की जिम्मेदारी है कि अपने ऊपर उठने वाले सवालात और इबहम को दूर करने के लिए इस मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाए। शहरी रहमान ने मजीद कहा कि हुकूमत पहले भी इस मामले पर फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा कर चुकी है। अब तक बार काउंसिल्स और कानूनी माहिर इस बात पर भी मुत्तफिक नहीं हो सके कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का अदालती फैसला 3-2 का है या 4-3 का। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रही हैं। क्लियरली बता रहा है कि इस पे तशद्दुद किया गया, पुलिस ने तशद्दुद किया और तशद्दुद करने के बाद उसने उस बेचारे को मारा और उठा के सड़क पे फेंक दिया और ये डाले वालों ने उसको रिकवर करके पहले CMH लेके गए और फिर उसके बाद सर्विसेज अस्पताल में। अहम बात यह है कि आज जो 2 और हमारे कारकुन इश्तियाक और मोहसिन शाह उनको जुडिशल मिल गया है, उनकी इंशाल्लाह ज़मानत हो जाएगी। और जहाँ तक राजा शकील साहब का ताल्लुक़ है इंशाल्लाह उम्मीद है, अभी जज साहिबा ने कहा है कि कुछ देर वो विदहोल्ड करने लगी हैं ऑर्डर, वो बताएंगी। हमें बहुत उम्मीद है कि उनके भी जुडिशल मिल जाएगा। जुडिशल इसलिए मिलना ज़रूरी है कि पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रही हैं। बराह रास्ता को इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहां अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद मीडिया से बात कर रहे हैं। खाना जंगी कराना चाहता है। पहले भी उसने मिनाजुल कुरान में हामला बेटियों को कत्ल किया है। बच नहीं सकेगा, अल्लाह की पकड़ में आएगा और उसका दिमागी तवाज़न बता रहा है कि कुछ करेगा ही, ज़रूर करके जाए। सर जो मर्जी तरमीम ले आए, इनके पास 2 तिहाई अक्सरियत ही नहीं है।
बड़ा सिंपल बात है, आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। 90 दिन इलेक्शन D-Day है, फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। हमारे पैसे हैं, ये कहते हैं पैसे नहीं हैं। हमारे पैसों से ये लोगों में कंपनी की मशहूरी के लिए अंडरग्राउंड इलेक्शन मुहिम कर रहे हैं, ये कंप्यूटर की मुहिम कर रहे हैं, आटे की मुहिम कर रहे हैं। हमारे लोगों के पैसे जमा है, सुप्रीम कोर्ट कहेगी 1 मिनट में सारी सिक्योरिटी बहाल हो जाएगी, 1 मिनट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान की सियासत में आपको एस्टेब्लिशमेंट क्यों? इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट मदाखलत करे, ये शेख रशीद की ख्वाहिश है। सॉरी, वो न्यूट्रल है, 0 मीटर पे है, वो बिल्कुल नहीं आ रही, मुल्क डूब रहा है। एस्टेब्लिशमेंट इन सब को बिठाए, इलेक्शन कराए और अक्सरियत जिसके साथ हो उसको हुकूमत दे और मामलात को ठीक करने। शेख साहब, मरियम की जो गुफ्तगू है, जो ट्वीट्स हैं, जो बयानात हैं, वो रिफ्लेक्ट करते वो हैं अब कि ये कौन पढ़ सुप्रीम रहा कोर्ट है के मरियम जजेस के को ट्वीट्स और नहीं। मेरे ट्वीट देखें। मैं 10 महीने में चला हूँ, मेरे ट्वीट बराबर हो गए उसके साथ। मैं तो खुद हैरान हूँ, मैं 10 साल पहले चलता तो मैं तो बहुत ही आगे निकल जा। मेरे और उसके ट्वीट में कोई 10-20 हज़ार का फ़र्क रह गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अब मज़ीद आपको बताएं कि मुफ्त आटे का हुसूल शहरियों के लिए चैलेंज बन गया है। बेनज़मी, भगदड़, झगड़े और एहतजाज मामूल बन गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान भगदड़ मच जाने से मैरिज हॉल की दीवार गिर गई। लोधरा में भगदड़ की वजह से 6 खवातीन बेहोश हो गईं। उधर मुल्तान और चीचावतनी में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कहीं लंबी कतारें तो कहीं मोबाइल ऐप डाउन, कहीं भगदड़ तो कहीं एहतजाज। मुल्तान में मुफ्त आटा ना मिलने पर शहरियों ने बहावलपुर रोड बस्ती मलूक के मकाम पर एहतजाज किया। जिले इंतजामिया का कहना है कि आटा रजिस्ट्रेशन ऐप डाउन होने की वजह से तकसीम में सुस्त रवि है, जल्द मामला दुरुस्त कर लिए जाएंगे। मुजफ्फरगढ़ में भगदड़ मचने से मैरिज हॉल की एक दीवार गिर गई, जिससे मुफ्त आटा लेने के लिए आने वाले 4 अफराद जख्मी हो गए। उधर लोधरा के गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हाई स्कूल कैरोड़ पक्का में बेनज़मी और भगदड़ की वजह से 6 खवातीन बेहोश हो गईं। फैसलाबाद में मुफ्त आटा लेने के लिए आने वाले बुजुर्ग और पार्किंग कंपनी के मुलाजिम में झगड़ा हो गया। मुलाजिम ने बुजुर्ग पर तशद्दुद किया और थप्पड़ दे मारा। झगड़ा मोटरसाइकिल पार्किंग के मामले पर हुआ। इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक वार्डन ने बीच बचाव कराया। चीचावतनी कसूवाला में मुफ्त आटे के हसूल में नाकामी पर खवातीन ने बाईपास रोड ब्लॉक कर दिया और एहतजाजी मुजाहरा किया। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बलूचिस्तान और सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। आज़ाद कश्मीर में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी बारिशों और बर्फबारी से मुताल्लिक अलर्ट जारी किया है। मुसाफिरों और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से एहतियात बरतने का कहा गया है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी की पेशगोई कर दी है। बालाई इलाकों में बर्फ़बारी का भी इम्कान जाहिर किया है। कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में 28 से 31 मार्च के दौरान बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। बालाई इलाकों में बर्फ़बारी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी जाहिर किया है। आज़ाद कश्मीर में स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक नीलम, मुजफ्फराबाद, हटियाबाला, हवेली समेत दीगर इलाकों में शदीद बारिश की तवक्को है। कुछ इलाकों में तूफान और फ्लैश फ्लड का सबब बन सकता है, जिससे फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा है। मुसाफिरों और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से एहतियात बरतने का भी कह दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 मार्च की शाम या रात से 30 मार्च के दौरान कराची में बादल बरस सकते हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी उनीबा ज़मीर शाह। कराची में इस वक्त मतलब बिल्कुल साफ़ है, धूप भी निकली हुई है, लेकिन गर्मी की शिद्दत ज़्यादा नहीं है क्योंकि समुद्री हवाएं चल रही हैं और आज से समुद्री हवाओं की रफ्तार भी बढ़ने का इम्कान है। यही वजह है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। मगरबी हवाओं का एक सिलसिला आज मगरबी बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। इसके ज़ेर असर मुल्क के बेशतर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिशों की पेशन गोई की गई है। सिंध के बेशतर मकामात पर भी इस मगरबी हवाओं के सिलसिले के बायस बारिश हो सकती है, जबकि कराची में ये पेशन गोई की जा रही है कि 29 मार्च की शाम या रात में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने आज शाम से पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश का एक नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई की है। 31 मार्च तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मौसम का हाल बता रही हैं पेशावर से शीबा हैदर।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम अबरआलूद रहेगा। इस वक्त हल्की हल्की हवा चल रही है। बहार के सबब हर जानिब सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। मौसम खासा खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में एक बार फिर बारिशों का सिलसिला आज शाम से शुरू होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 2 से 3 दिन जारी रहने का इम्कान है। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 12 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी और अब आपको बताएं कि लोको शेड मुलाजमीन की हड़ताल के बायस कराची से मुल्क भर के लिए ट्रेन की रवानगी मुतासर है। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक लोको शेड के मुलाजमीन की हड़ताल कल से जारी है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ शव्वाल असलम। जी बिल्कुल, इस वक्त जो मेरे पीछे आप ये सन्नाटा देख रहे हैं, कराची का कैंट स्टेशन है जहां पर बड़ी तादाद में जो ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला है वो जारी रहता है। लेकिन जो भी आमदोरफ्त का सिलसिला है वो काफ़ी मुतासर हुआ है। गुज़श्ता रोज़ जो महकमा रेलवे के शोबा लोको शेड है उसकी जानिब से एहतजाज किया गया था। उसके बाद बाकायदा तौर पर काम ना करने पर हड़ताल का ऐलान भी कर दिया गया था। और उसके बाद हमने गुज़श्ता रोज़ भी देखा कि जो ट्रेनों की आमदोरफ्त हुई थी वो शदीद मुतासर हुई थी और 6 घंटे यहाँ पर जो ट्रेनें थीं वो गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर लेट थीं। उसके बाद कराकरम 3 घंटे लेट थी यहाँ पर और जो इलामा इकबाल थी वो भी 6 घंटे लेट थी। आज जब हम यहाँ कैंट स्टेशन पर आए और हमने यहाँ का मुलाहिजा किया तो यहाँ पर आज अब तक रहमान बाबा जो है वो सिर्फ जा चुकी है, रावलपिंडी के लिए रवाना हो चुकी है। और उसके बाद अभी भी मुताबिक ट्रेनें ऐसी हैं जो कि बहुत लेट हैं। इस वक्त आप देख सकें तो प्लेटफॉर्म पर बड़ी तादाद में यहाँ पर मुसाफिर भी मौजूद हैं जो अपनी अपनी जो ट्रेन हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। बस अब क्या करें, हम बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी। अब ना आए तो हमारी तो मजबूरी है ना इंतज़ार करना। जब 2-3 घंटे इधर आके इंतज़ार करेंगे सवारी का तो मुश्किल तो होगी। यहाँ से मेरा बैग चोरी हो गया, उसमें मेरा टिकट भी थे, मेरे 20,000 रुपया भी था और 3 बजे से ये टाइम आ गया है। रेलवे इंतजामिया है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो अभी मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं और मुज़ाकरात के बाद फिर मामला तय हो जाएंगे और मामलात ज़िंदगी की तरह तमाम चीज़ें रवा दवा हो जाएंगी। जी पेशावर के इलाके हजार ख्वानी में मुफ्त सरकारी आटे की तकसीम के लिए कायम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ख़त्म कर दिया गया है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। जी बिल्कुल, मुफ्त आटे की अदम फराहमी के बायस इस वक्त रिंग रोड पर पेशावर के शहरी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने रिंग रोड को हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है। मुजाहिरीन अपने मुतालिबात के हक में नाराबाजी भी करें। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात कर। हम गरीब आदमी है, क्या करेंगे, शुक्र करेंगे, डाका डालेंगे, क्या करेंगे। ये जो हमें सरकारी थोड़े भी नहीं चाहिए, हमें आटा सस्ता करो। क्यों आटा हमें नहीं मिल रहा है भाई, हम जलील हो रहे, हम किसी को जाने नहीं देंगे यहाँ। इस एहतजाजी मुजाहरे में खवातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद है। जिला इंतजामिया का ये बताना है कि गुज़श्ता रोज़ जो है हजार ख्वानी में जो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट मुख्तस किया गया था मुफ्त आटे की तकसीम के हवाले से, उस पॉइंट पर बदनज़मी की सूरत हाल सामने आई थी जिसके बायस इस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट को ख़त्म किया गया और इसी के खिलाफ आज ये शहरी जो है प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे के हुसूल के लिए मुतारिफ कराई गई एप्लीकेशन स्लो होने की वजह से मुफ्त आटे के मराकज़ पर रश बढ़ गया है। रावलपिंडी से हम रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार। जी रावलपिंडी में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकत बाग रोड पर। यहाँ पर ज़िला इंतज़ामी की जानिब से एक मेगा सेल पॉइंट कायम किया गया है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी रावलपिंडी का दौरा किया और मुफ्त आटे की जो तकसीम है उनके इंतज़ामात का जायज़ा लिया। आज सुबह से जो आटा सेल पॉइंट्स हैं यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, मर्दों की तादाद बहुत बड़ी मौजूद है। आज चूँकि जो एप्लीकेशन मुतारफ़ कराई गई है मुफ्त आटे की हवाले से वो सुबह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जो रश है बढ़ गई है। लोग कतारों में इस वक्त खड़े हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आटा सेल पॉइंट्स पर आ रहे हैं। उधर इस्लामाबाद में मुफ्त आटे की फरहमी सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स तक महदूद कर दी गई है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अपारा में यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है फ्री आटे की जो सप्लाई है आज से इस्लामाबाद रीजन में जो है यूटिलिटी स्टोर्स पर कर दी गई है। और इस सिलसिले में जो है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है मुख्तलिफ रीजन्स जो कि 39 जो इलाके बनते हैं उनमें जो है यूटिलिटी स्टोर्स में आटे की सप्लाई को किया गया है। और आज से ही जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो रजिस्टर लोग हैं उनको
आटे के 3 थैले यकमुश्त अदा किए जा रहे हैं। उसके अलावा ऐसे सार्फिन जो कि पहले आटे का एक थैला ले चुके हैं वो कल आकर इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स जो कि उन मुख्तलिफ 19 मकामात पर हैं वहाँ से जो है 2 आटे के थैले ले सकते हैं। ताहम वो सारिफ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं है वो जो है रोज़ सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर एक जो है थैला आटे का ले सकते हैं।